झारखंड इतिहास के नागवंशी क्वेश्चन है 91 नंबर। नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कर्ण, याद रखेंगे कर्ण। तो कर्ण उपाधि किसकी? नागवंशी। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी कौन शासक था? तुर्क का। उसके आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तन की थी? ठीक है, तो भीमकर्ण, याद रखेंगे। तो नागवंशी शासकों ने कौन सी उपाधि? कर्ण की उपाधि धारण की थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से किसने राजधानी परिवर्तन की थी? तो भीमकर्ण ने। मतलब यहाँ नाम का उल्टा हो गया, भीम से सब डरते थे, यहाँ भीम ही भाग गए। ऐसे याद रखने का काम कर सकते हैं। इनमें से कौन सा वंश राजपूत वंश था? राजपूत वंश कौन था? तो जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं उसके अनुसार मान वंश राजपूत वंश था। मान वंश राजपूत था। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? तो दो है ना, क्या हो गया? दो भागों में विभाजित हो गया। कुंडेलुआ में किस वंश का शासन था? याद रखिए, कुंडेलुआ में किस वंश का शासन था? कुंडेलुआ में किस वंश का? तो रक्सेल वंश का। रक्सेल वंश का। तो पलामू में आने के बाद रक्सेल दो भागों में बढ़ गया और रक्सेल वंश कुंडेलुआ में शासन था। पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? पलामू के जपला क्षेत्र में, पलामू के जपला क्षेत्र में, तो जपला क्षेत्र कहाँ? पलामू, याद रखिए। किस वंश ने अपना स्थापित किया था? तो चेरो खरवार वंश। चेरो खरवार वंश, याद रख लीजिए, चेरो खरवार वंश। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चेरो खरवार, चेरो खरवार, तो चेरो खरवार कहा वंश कहाँ का था? पलामू। रक्सेल वंश कहा? पलामू। तो चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो नाम ही है प्रताप धवल खरवार। तो प्रतापी शासक कौन था? तो प्रतापी धवल खरवार। तो याद भी रखना आसान है। तिलेत, ताराचंडी, फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? तो चेरो खरवार, चेरो खरवार, चेरो खरवार से संबंधित है। तो चेरो खरवार पलामू के जपला क्षेत्र में। चेरो खरवार के सबसे प्रतापी शासक प्रताप धवल खरवार। और शिलालेख में तिलेत, ताराचंडी, फुलवारी शिलालेख चेरो खरवार से संबंधित है। दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? याद रखें, दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? देखिए, उराव तो आपको याद है कि उड़ क्या गया। अब क्वेश्चन उसके साथ और भी कौन आए थे? तो मारहे आए थे। कौन आए थे? मारहे। कौन आए थे? तो मारहे। ठीक है। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? तो मान वंश, याद रखेंगे। जाहिर सी बात है, बाघ और शेर पर शासन करना मानने वाली बात है। याद है क्या आपको? हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? तो मान वंश का किया गया था।